हेलो फ्रेंड्स, आई एम युक्त। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व के बारे में। गाइस, नेम से ही पता चल रहा है क्या प्राइस कंजम्पशन कर्व कि प्राइस की वजह से कंजम्पशन पर क्या अफेक्ट पड़ता है, कि कंज्यूमर के कंजम्पशन पर क्या अफेक्ट पड़ता है जब प्राइस में कुछ चेंजेस आते हैं। कि अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो कंज्यूमर अपना कंजम्पशन क्या करता है, इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। ये हम पढ़ेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व के। प्राइस कंजम्पशन कर्व को इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, पीसीसी बोलते हैं। पीसीसी की डेफिनेशन क्या है? पीसीसी इज अ ग्राफ। पीसीसी क्या है? एक ग्राफ है। जैसे डिमांड कर्व एक ग्राफ है, पीपीसी एक ग्राफ है, ऐसे ही पीसीसी भी क्या है, एक ग्राफ है जो क्या शो करता है, डेट शो how a consumer's consumption choices changes when price of one of the good changes। कि पीसीसी ग्राफ जो है क्या शो करता है कि जब एक गुड के प्राइस में चेंजेस आते हैं तो कंज्यूमर के कंजम्पशन में क्या चेंजेस आते हैं। और हम पीसीसी में क्या लेके चलते हैं, सेट्रिस पैरिबस लेकर चलते हैं। सेट्रिस पैरिबस हम लॉ ऑफ डिमांड में भी लेके चलते हैं। सेट्रिस पैरिबस का मतलब क्या है कि फैक्टर अदर देन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्राइस का इफेक्ट क्या पड़ रहा है कंज्यूमर के कंजम्पशन पर। तो प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर है वो क्या रहेंगे यहाँ पर, कांस्टेंट रहेंगे। क्योंकि हम ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की बात कर रहे हैं कि ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैसे इफेक्ट डालता है कंज्यूमर के कंजम्पशन पर। अब पीसीसी में कुछ अजम्पशंस लेकर चलते हैं, कुछ चीजें हम मान कर चलते हैं। फर्स्ट अजम्पशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन से ही निकल के आ रही है क्या, कि सिर्फ एक गुड के प्राइस में चेंजेस आएगा। हम पीसीसी में दो गुड्स लेकर चलते हैं ग्राफ पर, गुड एक्स एंड गुड वाई। बट अजम्पशंस लेकर चलते हैं क्या, कि सिर्फ गुड एक्स का जो प्राइस है, गुड एक्स का जो प्राइस है वो क्या होगा, फॉल होगा। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है हमारी, कि गुड एक्स का प्राइस क्या होगा, फॉल होगा। एंड सेकंड अजम्पशन आती है हमारी सेट्रिस पैरिबस से, कि फैक्टर अदर देन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अब फैक्टर अदर देन प्राइस क्या है हमारे, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कांस्टेंट होगा और कंज्यूमर की इनकम क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये थी क्या पीसीसी की कुछ अजम्पशंस। अब जो आज हम पीसीसी पढ़ने वाले हैं वो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड पढ़ने वाले हैं। हमें पता है 3 तरह के गुड होते हैं, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड एंड गिवन गुड। तो हम पीसीसी को ना 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, 4 वीडियो हम बनाएंगे पीसीसी की। फर्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं आज नॉर्मल गुड के बारे में, कि नॉर्मल गुड के केस में पीसीसी कंज्यूमर का प्राइस की वजह से कंज्यूमर का कंजम्पशन पैटर्न किस तरीके से चेंज होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंफीरियर गुड्स के बारे में, देन गिवन गुड्स एंड देन इलास्टिसिटी देखेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व की। तो आज हम पढ़ने वाले क्या, नॉर्मल गुड्स के बारे में। अब नॉर्मल गुड्स के बारे में तुम्हें पता ही है कि यहाँ पर क्या होता है, जो प्राइस का इफेक्ट होता है। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, प्राइस का इफेक्ट क्या पड़ेगा कंज्यूमर के कंजम्पशन पर। तो प्राइस का इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है, कि अगर एक गुड के प्राइस में चेंजेस आते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे गुड की क्वांटिटी पर पड़ता है। फॉर एग्जांपल 2 गुड्स हम ले रहे हैं यहाँ पर, क्या, व्हीट एंड राइस, ठीक है। अब मान लेते हैं दोनों का प्राइस ही क्या है, ₹10 है, ₹10 पर केजी, ठीक है। अब व्हीट का प्राइस मान लो ₹10 से डिक्रीज होके हो जाए ₹8, ठीक है। अब कंज्यूमर क्या करेगा, व्हीट की डिमांड बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि राइस का प्राइस तो 10 पर कांस्टेंट है, बट व्हीट का प्राइस 10 से 8 डिक्रीज हो गया। और प्राइस जब डिक्रीज हो गया तो कंज्यूमर अपनी डिमांड बढ़ा देगा, क्योंकि उसको अब व्हीट क्या है, रिलेटिवली चीपर मिल रहा है। राइस से क्या मिल रहा है, व्हीट चीपर मिल रहा है। क्योंकि हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है कि जैसे ही प्राइस कम होगा किसी कमोडिटी का, कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी बढ़ा देगा। अब कंज्यूमर को रिलेटिवली क्या है, व्हीट चीपर पड़ रहा है, इसलिए कंज्यूमर क्या करेगा, व्हीट की डिमांड मतलब व्हीट की क्वांटिटी बढ़ा देगा और राइस की क्वांटिटी कम कर देगा। क्योंकि रिलेटिवली क्या हो गया, अब राइस एक्सपेंसिव हो गया। देन हो जाए क्या, व्हीट का प्राइस इंक्रीज होकर ₹12, ठीक है। अब ₹12 हो गया, राइस का प्राइस 10 पर कांस्टेंट है। तो अब रिलेटिवली मेरे को राइस चीपर पड़ रहा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, राइस की क्वांटिटी बढ़ा देगा और व्हीट की क्वांटिटी कम कर देगा। क्योंकि व्हीट अब क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किस तरीके से पड़ा, कि व्हीट के प्राइस कम होने पर कंज्यूमर ने राइस की क्वांटिटी डिक्रीज कर दी, क्योंकि अब उसको व्हीट रिलेटिवली चीपर पड़ रहा है। और व्हीट के प्राइस के इंक्रीज होने पर कंज्यूमर ने राइस की क्वांटिटी बढ़ा दी, क्योंकि अब उसे राइस चीपर पड़ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किस तरीके से पड़ा, कि जैसे ही प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ,
कंज्यूमर ने राइस की डिमांड भी डिक्रीज कर दी, और जैसे ही व्हीट का प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, कंज्यूमर ने राइस की डिमांड बढ़ा दी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किस तरीके का है, पॉजिटिव इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है हमारा, पॉजिटिव है, कि प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड भी डिक्रीज हुई और प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड भी इंक्रीज हुई। अब इस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से व्हीट पर क्या इफेक्ट पड़ा कि प्राइस जब डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी बढ़ी, और प्राइस जब इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी कम हुई। तो क्या है, प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी, नेगेटिव रिलेशन होगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देन बात करते हैं इनकम इफेक्ट। अब तुम कहोगे कि भाई हम तो अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, बट यहाँ पर हम जो इनकम इफेक्ट की बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, कंज्यूमर की रियल इनकम, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब क्या है कि कंज्यूमर सेम इनकम में कितना परचेज कर पा रहा है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक चॉकलेट का प्राइस जो है वो क्या है, ₹10 है, ठीक है, ₹10, और कंज्यूमर की इनकम हम मानकर चल रहे हैं क्या है, ₹100 है। अब अगर चॉकलेट का प्राइस क्या है, ₹10 है, तो कंज्यूमर ₹100 में कितनी चॉकलेट खरीद पाएगा, 10 चॉकलेट्स खरीद पाएगा। और अगर ये प्राइस जो है वो डिक्रीज होके हो जाए ₹5, तो अब कंज्यूमर इन ₹100 में कितनी चॉकलेट खरीद पाएगा, 20 चॉकलेट खरीद पाएगा। और अगर ये प्राइस इंक्रीज होके हो जाए ₹20, तो अब कंज्यूमर इन्हीं ₹100 में कितनी चॉकलेट खरीद पाएगा, 5 चॉकलेट खरीद पाएगा। तो क्या हुआ, जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई, मतलब सेम इनकम में अब वो ज़्यादा परचेज कर पा रहा है, कि पहले 10 चॉकलेट कर पा रहा था अब 20 चॉकलेट परचेज कर पा रहा है। देन अगर प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है, कि कंज्यूमर सेम अमाउंट में, सेम इनकम में अब कम परचेज कर पा रहा है, सिर्फ 5 चॉकलेट परचेज कर पा रहा है। क्या था हमारा परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब क्या है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारी रियल इनकम डिक्रीज होती है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो हमारी रियल इनकम इंक्रीज होती है। तो ये क्या है, हमारी परचेजिंग पावर। रियल इनकम की बात कर रहे हैं कि प्राइस में चेंजेस की वजह से कंज्यूमर के रियल इनकम में क्या चेंजेस आते हैं। देन इनकम इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ कि हमने देखा जब प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो कंज्यूमर के रियल इनकम भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और रियल इनकम इंक्रीज हो गई मतलब कंज्यूमर ज़्यादा परचेज कर पाएगा, ज़्यादा परचेज कर पाएगा तो कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी बढ़ा देगा। देन अगर प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो कंज्यूमर के रियल इनकम डिक्रीज हो जाती है, और कंज्यूमर अब कम परचेज कर पाएगा, इसलिए क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इनकम इफेक्ट क्या पड़ा कि इनकम जब बढ़ी तो क्वांटिटी भी बढ़ी, और इनकम जब कम हुई तो क्वांटिटी भी कम हुई। तो इनकम इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है। बट पॉजिटिव इनकम इफेक्ट की वजह से प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन है, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ी, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम हुई, नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है। सेम क्या है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। तो जब हम पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस पॉजिटिव इनकम इफेक्ट को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, समअप करके प्राइस इफेक्ट, प्राइस का इफेक्ट। तो समअप करके क्या होगा कि पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी क्या हो रहा है, प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट की वजह से भी क्या है, प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है। इसलिए प्राइस का इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। ये था हमारा क्या, प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व को पढ़ने से पहले हम ये पता लगाएंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर कब आता था, पोजीशन पर कब आता था। अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन की बात करूँ या कंडीशन की बात करूँ, इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो कंडीशन होती है कि जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है और उसकी कोई अर्ज ही नहीं होती, ना वो उससे ज़्यादा कंजम्पशन करना चाहता, ना वो उससे कम कंजम्पशन करना चाहता, क्योंकि उसको उस टाइम उस पॉइंट पर अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है। BL क्या है, हमारी बजट लाइन है। बजट लाइन क्या करती है, कंज्यूमर की इनकम को शो करती है, क्योंकि एग्जैक्टली कंज्यूमर की जितनी इनकम है उतना ही परचेज कर पाएगा वो। अब बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है कि मनी इनकम जो है वो इक्वल होनी चाहिए प्राइस ऑफ एक्स को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्वांटिटी ऑफ एक्स से, और प्लस करूंगी प्राइस ऑफ वाई को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्वांटिटी ऑफ वाई से, तो ये आ जाएगी क्या, मनी इनकम। तो बजट लाइन पे हर एक पॉइंट क्या करेगा, कंज्यूमर के बजट को शो करेगा। मान लेते हैं कंज्यूमर का इनकम क्या है, 100 रुपीज़,
₹100। तो बजट लाइन पर जितने भी पॉइंट है वो क्या शो कर रहे हैं, एग्जैक्टली कंज्यूमर की मनी इनकम ₹100 को शो कर रहे हैं, क्योंकि जितना बजट है कंज्यूमर उतना ही परचेज कर सकता है। आईसी की बात करें तो ये क्या है हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व के बारे में हमने पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व पर कोई भी पॉइंट होगा वो क्या शो करता है कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, अगर उसको एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना है तो वाई का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, ताकि हर पॉइंट पर उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसलिए MRS/XY क्या होती है हमारी, फॉल होती जाती है। क्यों? क्योंकि एक्स का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हमें वाई का कंजम्पशन कम करना पड़ता है, ताकि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले हर पॉइंट पर, कि कंज्यूमर क्या हो जाता है, इनडिफरेंट हो जाता है आईसी कर्व पर। बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन MRS/XY क्या होता है, आईसी हमारा कॉन्वेक्स शेप का होता है। और बजट लाइन की स्लोप क्या होती है हमारी, PX/PY। प्राइस की रेशो होती है हमारी क्या, बजट लाइन की स्लोप। बजट लाइन के केस में क्या होता है कि अगर मुझे एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना है तो वाई का कंजम्पशन कम करना पड़ता है, क्योंकि इनकम मतलब बजट तो मेरा क्या है भाई, कांस्टेंट है, उसी के अंदर अंदर मेरे को परचेज करना है। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब आती है कि जब मेरा आईसी जो है टेंजेंट कर जाए बजट लाइन के, तो उस पॉइंट पर क्या हो जाता है, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है कि MRS/XY क्या हो जाए, इक्वल हो जाए PX/PY, कि स्लोप ऑफ आईसी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए स्लोप ऑफ बजट लाइन के। और इसके बाद हमारी सेकंड कंडीशन आती है कि MRS/XY क्या होना चाहिए, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद फॉल होना चाहिए। तो यही थी क्या, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, कि जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और उससे ज्यादा उसको कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता, कि आगे जाएगा तो सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होगा, पीछे जाएगा तो सेटिस्फैक्शन उसको और मिल सकता है। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको इसी पॉइंट पर मिलेगा अपनी लिमिटेड इनकम से। तो इक्विलिब्रियम पर कंज्यूमर क्या करेगा, Y की OY1 क्वांटिटी खरीदेगा और X की OX1 क्वांटिटी खरीदेगा, जब कंज्यूमर को क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इसी कंसेप्ट से हम क्या निकालेंगे, PCC निकालेंगे, प्राइस कंजम्पशन कर्व निकालेंगे। क्योंकि प्राइस कंजम्पशन कर्व की हम क्या बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, बट वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्या है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अपनी लिमिटेड इनकम से, तो वो क्यों उससे ज़्यादा कंजम्पशन करे और क्यों उससे कम कंजम्पशन करे। बट PCC में हमने बात करी कि प्राइस का इफेक्ट क्या पड़ेगा, कि अगर प्राइस में ही चेंजेस आ जाए तो कंज्यूमर क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि BL1 क्या है हमारी बजट लाइन, और IC जब टेंजेंट कर गया तो ये आ गया हमारा क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम पर है E1। अब कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बट क्या हो जाए, गुड एक्स का प्राइस फॉल हो जाए, गुड एक्स का प्राइस फॉल हो जाए, और प्राइस के फॉल होते ही कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाएगी, और रियल इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा है कि प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी बढ़ाएगा, क्योंकि उसको सेम इनकम में अब ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है। कंज्यूमर क्या है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस है कि अगर उसको लिमिटेड इनकम में ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी को प्रेफर करेगा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी जब वो कंज्यूम करेगा तो उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और हायर आईसी ऑब्वियस है, इंडिकेट करता है क्या, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो हमने पढ़ा था कि बजट लाइन रोटेट कब करती है, या तो प्राइस में चेंज आ जाए या फिर इनकम में चेंज आ जाए। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, प्राइस में चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज आ रहा है तो प्राइस के डिक्रीज होते ही क्या हुआ, कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो गई, और बजट लाइन क्या कर जाएगी, राइटवर्ड रोटेट कर जाएगी BL1 से BL2। बजट लाइन क्या कर जाएगी हमारी, राइटवर्ड रोटेट कर जाएगी BL1 से BL2 पर, और कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स के प्राइस कम होने पर क्या करेगा, एक्स की डिमांड बढ़ा देगा, एक्स की क्वांटिटी बढ़ा देगा। कि पहले E1 पर कंज्यूमर क्या कर रहा था, OY1 क्वांटिटी खरीद रहा था Y गुड की, और OX1 क्वांटिटी खरीद रहा था X गुड की। अब कंज्यूमर क्या करेगा, X का कंजम्पशन बढ़ा के X1 से X2 कर देगा, और Y का कंजम्पशन क्या कर देगा, Y1 से Y2 डिक्रीज कर देगा। अब ये तो समझ में आता है कि भाई एक्स का प्राइस कम हुआ तो कंज्यूमर ने एक्स का कंजम्पशन बढ़ा दिया, क्योंकि उसकी रियल इनकम बढ़ गई। बट कंज्यूमर वाई का कंजम्पशन क्यों कम कर रहा है, क्यों कम कर रहा है, कि हम दो गुड ले रहे हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई। गुड एक्स हम लेकर चल रहे हैं क्या, ओरियो बिस्किट, और गुड वाई ले रहे हैं हम पार्ले जी बिस्किट। अब क्या था कि कंज्यूमर को पसंद तो ओरियो बिस्किट है, बट प्राइस की वजह से कंज्यूमर क्या कर रहा था, दोनों को खरीद रहा था। अब प्राइस जब ओरियो बिस्किट का कम हो गया तो वो क्यों पार्ले जी बिस्किट का कंजम्पशन करे, वो ओरियो बिस्किट क्यों ना खरीदे, प्राइस कम हो गया। तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर जो वाई पर खर्च कर रहा था वहां से थोड़ा पैसा निकाल के एक्स पर लगा देगा, और प्राइस का डिक्रीज होने से जो रियल इनकम बढ़ी उससे भी क्या करेगा, एक्स की क्वांटिटी बढ़ा देगा। तो क्या होगा कि एक्स का प्राइस जब कम होगा, एक्स का
प्राइस जब कम होगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, y की क्वांटिटी कम कर देगा और x की क्वांटिटी बढ़ा देगा, क्योंकि x अब उसको कम रुपए में मिल रहा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, आरएलजी का कंजम्पशन कम कर देगा और ओरियो को बढ़ा देगा। बात करें कि जैसे ही प्राइस कम हुआ, कंज्यूमर ने y का कंजम्पशन डिक्रीज कर दिया y1 से y2 और x का कंजम्पशन बढ़ा दिया x1 से x2। न्यू बजट लाइन बनी BL2, और जब IC जो है IC2 क्या कर जाएगा, बजट लाइन के टेंजेंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E2। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या कर रहा है, y की OY2 क्वांटिटी खरीद रहा है और x की OX2 क्वांटिटी खरीद रहा है, जहाँ पर कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो क्या हुआ, कैसे प्राइस का इफेक्ट पड़ा कंज्यूमर के कंजम्पशन पर, कि जैसे ही प्राइस कम हुआ कंज्यूमर ने x का कंजम्पशन बढ़ा दिया और y का कंजम्पशन कम कर दिया, और कंज्यूमर पहुंच गया अपने न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, जहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। देन बात करें कि x का प्राइस और डिक्रीज हो गया, भाई और डिक्रीज हो गया, तो कंज्यूमर क्या आ गई, भाई मजे बल्ले ही बल्ले हो गई कंज्यूमर की, कि अब ओरियो बिस्किट वो आराम से कंजम्पशन कर सकता है, कि y का कंजम्पशन क्या कर देगा, कंज्यूमर कम कर देगा y2 से y3, और x का कंजम्पशन बढ़ा देगा x2 से x3। और जो हमारी बजट लाइन है प्राइस के डिक्रीज होने पर और रियल इनकम के इंक्रीज होने पर क्या कर जाएगी, राइटवर्ड रोटेट कर जाएगी BL2 से BL3 पर कर जाएगी। और जब IC3 हमारा टेंजेंट हो जाएगा बजट लाइन के, तो ये आ जाएगी हमारी कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की कंडीशन E3, और कंज्यूमर को मिल जाएगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इस कंडीशन पर। और कंज्यूमर क्या करेगा, E3 पर y की OY3 क्वांटिटी खरीदेगा और x की OX3 क्वांटिटी खरीदेगा, तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और जब हम इन सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, PCC प्राइस कंजम्पशन कर्व, कि कैसे प्राइस का कंजम्पशन पर इफेक्ट पड़ा, कि जैसे ही x प्राइस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो बजट लाइन क्या हो रही है, राइटवर्ड रोटेट होती जा रही है, बिकॉज ऑफ प्राइस डिक्रीज हो रहा है और रियल इनकम इंक्रीज हो रही है। IC क्या होगा हमारा, जब टेंजेंट कर जाएगा बजट लाइन के, तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये हमें पता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो बिकॉज ऑफ हायर IC इंडिकेट करता है हायर लेवल सेटिस्फैक्शन, तो कंज्यूमर को IC3 पर ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये हमने पढ़ा ही है। अब जब हम इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो PCC आ जाएगा, प्राइस कंजम्पशन कर्व, कि जैसे ही प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज होता चला गया, कंज्यूमर x की क्वांटिटी बढ़ाता चला गया और y की क्वांटिटी कम करता चला गया, तो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो शिफ्ट होता होता पहुंच गया E3 पर। और ये आ गया हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व, कि इन केस ऑफ नॉर्मल गुड क्या होता है, जैसे ही x का प्राइस हम डिक्रीज करेंगे, x की क्वांटिटी बढ़ाता जाएगा कंज्यूमर और y की क्वांटिटी कम करता जाएगा, तो इसलिए हमारा जो PCC बनता है वो क्या बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। तो अगर हम PCC कर्व से हम अपना डिमांड कर्व डिराइव करें तो कैसे होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब हम इसको लेके जाएंगे तो ये हमारे आ जाएगी क्वांटिटी एंड देन प्राइस। अब क्या है कि P1 से P2 जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो कंज्यूमर ने Q1 से Q2 क्वांटिटी बढ़ा दी, और जब P2 से P3 क्या हुआ, x का प्राइस कम हुआ तो कंज्यूमर ने Q2 से Q3 x की क्वांटिटी बढ़ाती। और जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा DD डिमांड कर्व, जो कि क्या शो करता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। लॉ ऑफ डिमांड भी हमारा क्या कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी में क्या है, नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है, कि प्राइस जैसे डिक्रीज हो रहा है क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो सेम हमारा PCC आया इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, कि प्राइस और क्वांटिटी में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और PCC भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बिकॉज ऑफ प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर हम फैक्टर अदर देन प्राइस क्या लेकर चलते हैं, कांस्टेंट लेकर चलते हैं। प्राइस कंजम्पशन हमने देखा कि प्राइस का इफेक्ट मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस पॉजिटिव इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। प्राइस का सम अप करके प्राइस का इफेक्ट क्या पड़ा, कि जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा कंज्यूमर x की क्वांटिटी बढ़ा देगा, y की क्वांटिटी कम कर देगा, इसलिए बजट लाइन राइटवर्ड रोटेट होती जाएगी, और IC जब टेंजेंट कर जाएगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कर आ जाएगा, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। अब एक चीज देखो, क्या है कि कंज्यूमर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर था, वो दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर तभी जाएगा तब उसको क्या मिले, ज़्यादा क्वांटिटी मिले, और प्राइस के डिक्रीज होने पर कंज्यूमर को ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए वो क्या होता जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट होता जाएगा। और राइटवर्ड जब शिफ्ट हो रहा है तो इंडिकेट कर रहा है कि उसको ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं, और ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं तो उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करना। वो इक्विलिब्रियम कंडीशन से तभी हिलेगा जब उसको ज़्यादा यूनिट्स मिलेगी। तो हमने यही देखा कि प्राइस के चेंज होते ही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, शिफ्ट होता चला गया राइटवर्ड
शिफ्ट होता चला गया और E3 पर पहुंच गया। बजट लाइन क्या हो गई हमारी, प्राइस के डिक्रीज होने पर राइटवर्ड रोटेट होती चली गई। तो प्राइस कंजम्पशन क्या होता है, नॉर्मल गुड के केस में डाउनवर्ड स्लॉपिंग होता है। नेक्स्ट क्लास में हम प्राइस कंजम्पशन कर्व को इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स और प्राइस कंजम्पशन कर्व की इलास्टिसिटी को देखेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.